हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम सुबोध एंग्लो ओरिएंटल स्कूल और आज हम ग्रामर टॉपिक टेंस को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस के सारे टाइप्स पढ़ लिए थे। अब हम पास्ट टेंस के टाइप्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप है हमारा द पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट। आप इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं या फिर सिंपल पास्ट भी बोल सकते हैं। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, इसके जो फॉर्म्स होते हैं, सेंटेंस टाइप होते हैं, वही 3 होंगे जो हमने लास्ट में पढ़े थे। लास्ट क्लास में हम जो प्रेजेंट के पढ़े थे वैसे ही टाइप इसमें भी होंगे। तो देखिए पहले तो दिस सेंटेंस इज़ यूज्ड फॉर एक्शंस, इंसिडेंट्स, रेगुलर एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस दैट अकर्ड इन द पास्ट। यानी जो पास्ट में हो चुका है, विच एक्शंस, विच इंसिडेंट्स या रेगुलर एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस जो कि पास्ट में अकर हो चुकी है, तो वो टेंस कौन सा है हमारा, सिंपल पास्ट। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखिए ही ब्रोक हिज लेग इन एन एक्सीडेंट। ये जो है हैपनिंग है जो पास्ट में हुई है कि उसने अपना पैर एक्सीडेंट में खो दिया या टूट गया। शी रोट लेटर्स टू हर मदर, ये क्या है, जनरल एक्शन बताई गई है। अभिषेक ऑलवेज वेंट टू स्कूल इन टाइम, ये एक हैबिचुअल एक्शन बताई गई है कि वो हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा, तो ये क्या हो गई, हैबिट हो गई है आपकी, हैबिचुअल एक्शन हो गई है। नेक्स्ट देखिए दे स्पेंट 3 वीक्स इन अ कैंप। यहाँ पर जनरल स्टेटमेंट दिया गया है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हैपनिंग हो, जनरल एक्शन हो, हैबिचुअल एक्शन हो और जनरल स्टेटमेंट हो, लेकिन किस में, पास्ट फॉर्म में, तो वो किस में चला जाएगा, आपके पास्ट टेंस में चला जाएगा। अब इनके लिए भी रूल्स होते हैं, सेंटेंस के फॉर्म्स होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। फॉर्म्स 3 ही हो गए, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि हमने प्रेजेंट में भी पढ़े थे। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा, इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज़ यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट। जब प्रेजेंट में हमने देखा था तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लग रही थी, है ना, लेकिन इसमें क्या होगा, सभी सब्जेक्ट के साथ आप कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। मतलब सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें वर्ब पे। नो हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसका हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका पैटर्न क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। देखिए एग्जाम्पल, शी वेप्ट, सब्जेक्ट है, वेप्ट वर्ब है, ये वीप की क्या है, सेकंड फॉर्म है वेप्ट। इधर देखिए दे वेंट होम, दे सब्जेक्ट, वेंट गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, होम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से जब सेंटेंस आता है जिसमें आपका सब्जेक्ट या वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है, तो वो किसका हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का, सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। नेगेटिव हमें पता है कि नोट लगाना है। अब इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डिड नोट, क्या लगना है आपको, डिड नॉट का यूज़ करना है, और वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है विथ ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ सेकेंड फॉर्म और वर्ब की, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैटर्न जो है वो आएगा सब्जेक्ट, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। देखिए शी, इसी सेंटेंस को इसने नेगेटिव में कन्वर्ट किया है, शी, फिर आपको क्या लगाना है, डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं, और फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो वेप्ट की फर्स्ट फॉर्म हो गई वीप, ये हो गया वीप। तो आप ऐसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट कीजिए। दे डिड नॉट गो होम, दे डिड नॉट गो होम, इसी को इसने कन्वर्ट किया है, तो ये नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन करने वाले सेंटेंस। डिड इज पुट बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हम डिड लगाएंगे, यानी सबसे पहले डिड आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा पहले आता है, लेकिन अब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो डिड सबसे पहले आएगा। एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड, क्वेश्चन मार्क जो है वो इज पुट इन द एंड। इंट्रोगेटिव है तो हमें पता है क्वेश्चन मार्क हमें डालना पड़ेगा पीछे, तो डिड, फिर आपको क्या करना है, वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यहाँ देखिए पैटर्न बन रहा है इसका, डिड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसका कोई सेंटेंस देखिए आप, डिड यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, गो वर्ब हो गई फर्स्ट फॉर्म, और देयर ऑब्जेक्ट हो गया और क्वेश्चन मार्क, तो डिड यू गो देयर। डिड शी राइट एनी लेटर, डिड से ही आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
तो ये 3 टाइप के तो हमारे सेंटेंस हो गए। अब इनके यूज़ क्या होते हैं, कौन कौन सी सिचुएशन में हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, यूज़ देख लेते हैं इसका। सबसे पहला यूज़ है टू एक्सप्रेस द एक्शन और इवेंट ऑफ द पास्ट। ऐसी एक्शंस और इवेंट्स जो पास्ट में हुई है उनको एक्सप्रेस करने के लिए। द सेंटेंस ऑफ दिस टेंस इंक्लूड सम फ्रेज टाइम। इनके सेंटेंस में कुछ ऐसी फ्रेज टाइम एडवर्बियल्स होगी, है ना, ऐसी एडवर्ब्स होगी टाइम बताने वाली, विच इंडिकेट दैट द इवेंट इज़ रिलेटेड टू द पास्ट, जो क्या इंडिकेट करेगी कि ये जो इवेंट है या एक्शन है वो पास्ट में हुई है, ऐसी एडवर्बियल्स होगी इसके अंदर। तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए, ही रोट, रोट वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिख गई है वैसे हमें, ना, ही रोट अ नोवेल लास्ट ईयर। ये फ्रेज या फिर टाइम एडवर्बियल है, ये क्या है, टाइम एडवर्बियल। लास्ट ईयर यानी बीता हुआ साल, जो जा चुका है, तो जा चुका है वो पास्ट हो गया, तो इससे ही हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट का सेंटेंस है। अब देखिए, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, 1947 जा चुका है टाइम, तो इससे पता चल गया हमें कि ये पास्ट का है। आपको ये देखना है कि सेंटेंस किस टाइप का है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या फिर सिंपल अफर्मेटिव है। तो ये अफर्मेटिव है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो फर्स्ट यूज़ आपको पता चल गया। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिचुअल एक्शन। पास्ट की कोई हैबिचुअल एक्शन है, हैबिट है जो आप हमेशा करते थे, तो वो एक्शन शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए भी आप इसका यूज़ करेंगे। मोहन ऑलवेज संग इन द मॉर्निंग। सिंग से हमारी ये बनी है, सेकेंड फॉर्म होती है सिंग की, संग, तो इससे पता चल गया कि पास्ट का है ये, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ऑलवेज आया है, हमेशा, इससे क्या पता चल रहा है कि ये हैबिचुअल एक्शन है ना, हैबिचुअल एक्शन है इन द मॉर्निंग, यानी मोहन सुबह सुबह हमेशा गाना गाया करता था। नेक्स्ट देखिए, एक इम्पॉर्टेंट करके नोट डाल रखा है, यूज्ड टू। यूज्ड टू का यूज़ कैसे होता है, द यूज़ ऑफ यूज्ड टू इज़ टू एक्सप्रेस द पास्ट हैबिचुअल एक्शन। किसको एक्सप्रेस करने के लिए, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस, यानी पास्ट में आपकी कोई हैबिट थी, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज्ड टू का यूज़ होता है। बट इट इज़ यूज्ड फॉर एक्शंस विच वर इन हैबिट इन पास्ट बट नॉट इन प्रेजेंट। उन्हीं एक्शंस के लिए यूज़ होगा जो पास्ट में तो थी लेकिन अभी प्रेजेंट में वो नहीं है, वो आपकी हैबिट में अब नहीं है, पास्ट में थी। तो ऐसी हैबिचुअल एक्शंस को शो करने के लिए हम यूज्ड टू का भी यूज़ करते हैं। सेंटेंस देखिए, व्हेन ही वॉज यंग ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, यानी वो अब नहीं खेलता है। जब वो यंग था तब वो खेलता था क्रिकेट, लेकिन अब नहीं खेलता है। तो इस टाइप का एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं, जो हैबिचुअल एक्शंस हमने पास्ट में की है या हुई है लेकिन अब हम उन्हें नहीं करते हैं। आइडेंटिटी, यानी कि आप रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे सेंटेंस में कि ये किस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है। फॉलोइंग टाइम एडवर्बियल्स आर नॉर्मली यूज्ड इन द सेंटेंस ऑफ दिस टेंस, है ना। इस टेंस में कुछ ऐसी एडवर्बियल्स हैं, टाइम एडवर्बियल्स, जो हम यूज़ करते हैं। उसमें देखिए, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लॉन्ग अगो, सम टाइम बैक, यस्टरडे, वंस इन 2006। तो ये ऐसी टाइम एडवर्बियल्स है जो आप यूज़ करते हो, जिससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है किसका है, पास्ट का है। अब यहाँ देखिए एक पॉइंट दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है, वो यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया है। तो फर्स्ट डिफरेंस देखिए, बोथ द टेंस एक्सप्रेस द एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। क्योंकि ये दोनों ही टेंस क्या बताते हैं, वो एक्शंस बताते हैं जो कि क्या हो गई है, पास्ट में कंप्लीट हो गई है। बट इफ़ टाइम ऑफ कंपल्शन इज़ गिवन एंड द टाइम हैज़ नो रिलेशन विथ प्रेजेंट दैट सेंटेंस इज़ कंसिडर्ड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। यानी कि आपके सेंटेंस में एक्शन तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अगर उसमें कोई टाइम कंपल्शन दे रखा है और उसका रिलेशन प्रेजेंट टाइम से नहीं है, तो वो सेंटेंस होगा आपका सिंपल पास्ट का। इफ़ टाइम ऑफ कंपल्शन इज़ नॉट गिवन, और टाइम ऑफ कंपल्शन नहीं दे रखा है, दैट सेंटेंस इज कंसिडर्ड प्रेजेंट परफेक्ट। जिसमें टाइम ऑफ कंपल्शन है वो पास्ट में आएगा, जिसमें नहीं है वो प्रेजेंट में आएगा। यानी टाइम दे रखा है, कुछ पर्टिकुलर टाइम बता रखा है तो वो पास्ट में आएगा, और नहीं बता रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट में। यहाँ देखिए, टाइम नॉट गिवन, टाइम गिवन। एग्जाम्पल देखिए, आई
हैव बॉट अ न्यू टीवी, आई हैव बॉट अ न्यू टीवी। यहाँ कोई टाइम नहीं दे रखा है कब खरीदी मैंने। यहाँ देखिए इस सेंटेंस में आई बॉट अ न्यू टीवी लास्ट वीक, यहाँ टाइम दे रखा है लास्ट वीक, यहाँ पे टाइम दे रखा है यानी टाइम ऑफ कंपल्शन है या एक एक्यूरेट टाइम दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए इसका नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है। इफ़ टाइम गिवन इन द सेंटेंस हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विथ प्रेजेंट टाइम दैट सेंटेंस इज कंसिडर्ड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। और टाइम दे रखा है और उसका जो रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है प्रेजेंट टाइम से, तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट का। इफ़ गिवन टाइम हैज़ नो रिलेशन विथ प्रेजेंट सिचुएशन, और जो टाइम दे रखा है उसका प्रेजेंट सिचुएशन से कोई रिलेशन नहीं है, तो वो आ जाएगा आपका पास्ट में। तो यहाँ दो एग्जाम्पल देखिए। सीता हैज़ हैड एन एक्सीडेंट रिसेंटली, रिसेंटली टाइम दे रखा है यहाँ पर भी। सीता हैड एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर। देखिए यहाँ रिसेंटली मतलब ये क्या है, टाइम डायरेक्टली रिलेट कर रहा है प्रेजेंट टाइम से, लेकिन यहाँ पर लास्ट ईयर इससे रिलेट नहीं कर पा रहा है प्रेजेंट से। तो जहाँ प्रेजेंट से डायरेक्ट रिलेट करता है वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का, बाकी आपको क्या करना है पास्ट इंडेफिनिट का होगा। तो ये कुछ इसके क्या थे, दो तो हमने इसके टाइप पढ़ लिए हैं, एक और देख लेते हैं हम इसका टाइप। If some action has completed in the past and there is a possibility of its repetition in future, यानी ऐसे एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुकी है पास्ट में, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो रिपीट हो सकती है, फ्यूचर में रिपीट वापस हो सकती है। मे अकर इन फ्यूचर अगेन, है ना, फ्यूचर में वापस रिपीट हो सकती है, वापस फ्यूचर में हो सकती है। तो वो बातें किसमें आएगी, वो सारी आएगी प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट इज़ यूज्ड इफ़ नो पॉसिबिलिटी और रीअकरेंस इज़ फोरसीन, और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है कि वो एक्शन वापस रिपीट होगी या वापस देखी जाएगी, तो वो होगा आपका सिंपल पास्ट। अब यहाँ देखिए दो दे रखे एग्जाम्पल। चेतन हैज़ रिटन अ नंबर ऑफ नॉवेल्स, चेतन ने बहुत सारे नंबर ऑफ नॉवेल्स लिखे हैं। और यहाँ देखिए कालिदास रोट अ नंबर ऑफ नॉवेल्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि चेतन अभी अलाइव है ना, जिंदा है, ही कैन राइट मोर, और वो और बहुत सारे नॉवेल्स लिख सकता है, यानी पॉसिबिलिटी है कि वो और लिख सकता है, यानी ये काम रिपीट हो सकता है, ही कैन राइट मोर। बट कालिदास रोट अ नंबर ऑफ नॉवेल्स, कालिदास इज़ नो मोर, कालिदास तो अभी है नहीं, उनकी तो मृत्यु हो चुकी है, तो ही कैन नॉट राइट नाउ, अब वो और नहीं लिख सकते हैं। तो जहाँ यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम वापस, ये क्या होगा रीअकरेंस होगा या फ्यूचर में कभी वो और लिखेंगे, नहीं हो सकता। तो जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं होती है वहाँ हमारा पास्ट होगा, और जहाँ पॉसिबिलिटी होती है काम की वापस होने की, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ सिचुएशन क्या है आपकी। व्हेन द टाइम ऑफ एक्शन इज स्टिल परसिस्टेंट, प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड, एंड इफ टाइम ऑफ एक्शन इज ओवर देन सिंपल पास्ट इज यूज्ड। यानी कि जो टाइम दे रखा है वो अभी भी चल रहा है ना, टाइम ऑफ एक्शन स्टिल परसिस्टेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और एक्शन इज़ ओवर, जो एक्शन ख़त्म हो चुकी है उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट इज़ यूज्ड। द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट हैव अनफिनिश्ड टाइम वाइल सेंटेंस ऑफ पास्ट सिंपल पास्ट हैव फिनिश्ड टाइम्स। यानी कि इसमें क्योंकि फिनिश नहीं हुआ है, काम चल रहा है, तो इसमें अनफिनिश्ड टाइम होगा, और पास्ट में क्योंकि फिनिश हो चुका है तो फिनिश्ड टाइम शो करेगा। यहाँ देखिए आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टी टुडे, यहाँ पर जो है टुडे बताया गया है और ये अनफिनिश्ड वर्क बता रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, हो सकता है मैं और पी लूँ। आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टी टुडे, तो अनफिनिश्ड है, टुडे वर्ड है। नाउ देखिए इसका क्या होगा, पास्ट होता तो इसमें नाउ आता है ना, इसमें देखिए पास्ट में ये क्या हो रहा है, आई टुक अ लॉट ऑफ टी यस्टरडे। अब यहाँ टुडे है तो मतलब अनफिनिश्ड है, आज ही लिए है। अब यहाँ बताया है यस्टरडे, यानी फिनिश हो गया है काम, अब तो आज दूसरा दिन आ गया है। तो जहाँ काम फिनिश होने की बात दिख रही हो वो पास्ट में होगा, जहाँ काम कंटिन्यू हो रहा हो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा। जहाँ अनफिनिश्ड वर्क हो, जहाँ फिनिश्ड हो। तो ये कुछ डिफरेंस थे, और भी इसमें डिफरेंस देख लेते हैं हम। तो ये हमारे कुछ डिफरेंस के हमने सेंटेंस देख लिए, और ये तो सिर्फ हमें ध्यान रखना है ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि सिंपल पास्ट टेंस का है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है।
तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप सिंपल पास्ट टेंस। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, द पास्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस।